नमस्कार सभी को। ईस्टर्न टुडे न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एडीसी मियाओ के यहाँ में जो आज मीटिंग हुआ था उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सर, आज जो मीटिंग हुआ था उसमें क्या क्या बातचीत हुआ था, आप उसमें थोड़ा डिटेल से हम लोग को बता दीजिए। देखिए, आज के मीटिंग में हमने जितने भी सब डीलर्स और डीलर्स आए हुए थे और सोसाइटी से जेडपीएम्स और कुछ सिंगफो डेवलपमेंट सोसाइटी हो गया, म्याओ सिंगफो रामापुंग, ऑल अरुणाचल विमेन वेलफेयर सोसाइटी का जो म्याओ वाला सेगमेंट है, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। तो उसमें जब हमने पूछा डीलर से कि क्या रीज़न है कि आप लोग केरोसिन नहीं दे रहे हैं लोगों को, तो उनका जो कंटेंशन था, जो उनका एक प्रॉब्लम जो उन लोगों ने मुझे बताया कि हमारे मियाओ में रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से बहुत कम एलोकेशन होता है, और ये जो एलोकेशन होता है ये गवर्नमेंट से ही मंथली फ्लक्चुएट होता है। तो इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन ये लोग जयरामपुर से करते हैं, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो गवर्नमेंट से मिलता है वो 26 रुपीज़ पर केएल पर किलोमीटर का कॉस्ट है। तो उसमें जब वो लोग वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके सिर्फ 500 लीटर अगर लेके आते हैं तो उसमें उनका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और वो फिर इतना चार्ज को बेयर नहीं करना चाहते हैं। तो वो उनका प्रॉब्लम था। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये डिसाइड किया कि हम लोग बल्क में जितने भी हमारे डीलर हैं, मान लीजिए 2000 लीटर का एलोकेशन है हमारे म्याओ का, 2000 केएल का, तो हम उसको होलसेलर से इन डीलर तक का ट्रांसपोर्टेशन हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से करा देंगे। वो हम लोग मैनेज कर देंगे, ताकि इनका ये प्रॉब्लम जो ये बार बार बोल रहे हैं कि हमें ट्रांसपोर्टेशन हमारा इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, उसको हम लोग सॉल्व कर दें। तो वो चीज़ हमने डिसाइड किया कि वो हम करा देंगे। उसके बाद से सिंस एलोकेशन बहुत कम है, तो फॉर एग्जांपल अगर 5000 हाउस होल्ड को राशन कार्ड दिया गया है और हमारे पास एलोकेशन ही 2000 केएल आ रहा है, तो 5000 राशन कार्ड में अगर 2000 को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ग्राम में आएगा हमारा। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि जो भी हमारे जेडपीएम, जीपीसी, गांव बूढ़ा और सोसाइटी, जो भी सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं सिविल सोसाइटी, उन सब लोग मिलके हर एक विलेज से उन लोगों के लिस्ट को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर में कि इन लोगों को केरोसिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ हमने अभी होलसेलर्स की भी मीटिंग बुलाई है, क्योंकि इसमें ये बात भी सुनने में आ रहा है कि होलसेलर के लेवल से ही लैप्स हो जाता है। वो लोग ड्रॉ नहीं करते हैं तो वहीं से लैप्स हो जाता है, क्योंकि जो केरोसिन आता है उसमें होलसेलर को पैसा देके अपने पास लेके आना पड़ेगा, तब जाके डीलर उसको पैसा देके डीलर अपने पास लेके आएंगे। तो होलसेलर ही पैसा देके वहाँ से चांगलांग से नहीं लेके आता है। तो वो केरोसिन अगर मान लीजिए कुछ टाइम फ्रेम होता है, इस टाइम फ्रेम में अगर आप लेंगे नहीं लेंगे तो वो लैप्स हो जाएगा। तो ऐसे लैप्स भी हो जाता है। तो हमने होलसेलर की मीटिंग बुलाई है कल। दोनों होलसेलर जो नदी उस पार और जो जयरामपुर में जो पूरे म्याओ का देखते हैं, उनको हमने बुलाया है। उनसे बात करेंगे और इंश्योर करेंगे कि हमारा 1 लीटर केरोसिन भी लैप्स नहीं होना चाहिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ हम लोग केरोसिन जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे, जो भी हमारा एलोकेशन है, उसको प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से हर बस्ती में डिस्पेंस करेंगे। इसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उसमें सारे जेडपीएम, जीपीसी, आपके जीबीज, आपके जो सिविल सोसाइटी हो गए, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव, हमारे सब डिविजनल फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफिसर और मैं उस ग्रुप में रहेंगे। कब केरोसिन बटना है, जैसे मान लीजिए इस महीने 4 दिन बटना है और इस महीने का एलोकेशन क्या है, वो हम ट्रांसपेरेंटली सारे ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि हर आदमी को ये पता हो कि इस महीने मियाओ को कितना एलोकेशन मिला है। फॉर से 2000 लीटर मिला है या केएल मिला है, मान लीजिए 2 केएल मिला है, तो उसमें क्या है कि प्रायोरिटी ऑर्डर हमारे पास ऑलरेडी है। तो उसके हिसाब से कब कब किस किस दिन डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो हम लोग वाइडली सर्कुलेट कर देंगे, ताकि सबको पता चल जाए और वो लोग आके केरोसिन को अपना उठा लें। और सर, जो हाल ही में आपका तरफ से जो नोटिस आया था सर, तो उसमें ये लिखा गया था कि जो पब्लिक डिमांड नहीं होने का वजह से जो केरोसिन ऑयल है वो सप्लाई नहीं हो रहा है बोलते सर, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये जो चीज़ है
ये जब हमने सप्लाई ऑफिसर से बात किया और डीलर से बात किया तो डीलर्स लोगों का ये कंटेंशन था कि पब्लिक से हमें डिमांड नहीं आता, हम केरोसिन तो लेके आते हैं बट पब्लिक उसको ड्रॉ करने को तैयार नहीं होती, लेने को तैयार नहीं होती, तो फिर हम क्या करें। तो हमने इसलिए जो मीटिंग का मेन, जो सर्कुलर का मेन मोटिव था कि पब्लिक और डीलर और सप्लाई ऑफिसर इन तीनों को आमने सामने बिठा के बात कराना। आपके तरफ से भी शायद एक फुटेज लिया गया था, एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था जिसमें आप लोग बहुत सारे पब्लिक से जाके बात कर रहे हैं, वहाँ से भी यही आया कि पब्लिक का डिमांड है। तो वो चीज़ को इन लोगों को अकाउंटेबल बनाने के लिए वो सर्कुलर दिया गया था, ताकि ये लोग जो बोल रहे हैं वो हम पब्लिक से इनको फेस ऑफ कराएं। लेकिन अभी सुनने में ये आ रहा है कि खरसांग में भी नहीं मिल रहा है और बाकी डिस्ट्रिक्ट का अंडर में भी बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ में केरोसिन ऑयल का सप्लाई नहीं है सर। और बाकी जो रेशन कार्ड है उसमें भी बहुत सारा ऐसे वेराइटीज़ लिखा हुआ है जो कार्ड में है, मिलना चाहिए, लेकिन वो सब में भी अभी सिर्फ राशन में चावल ही मिल रहा है सर। तो उसका बारे में भी आप कुछ बोलेंगे सर? देखिए, जो हमारा सर्कुलर था वो पूरे मियाओ सब डिवीज़न के लिए था और आज जो खरसांग के भी डीलर हमारे पास आए हुए थे जो खरसांग को डील करते हैं, उनसे भी बात हुई। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मियाओ सर्कल की बात है, ये पूरे मियाओ सब डिवीज़न की बात है जो मेरा ज्यूरिसडिक्शनल स्पेस है। तो इसमें हम सारे जगह इस चीज़ को इंश्योर करेंगे, जो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो हम एक्शन ले रहे हैं, जो हम एक मैकेनिज्म हमने सेट किया है, वो सारे मियाओ सब डिवीज़न में एक प्रकार से लागू होगा। दूसरा चीज़ जो आप बोल रहे हैं कि राशन कार्ड में कई और चीज़ें मेंशन रहता है, जैसे आटा, चीनी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको देना और नहीं देना ये गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन है। अगर एक बार गवर्नमेंट ऊपर से हमें ये देना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन हमें ये ऊपर से ही नहीं आ रही है। ऊपर से अभी सिर्फ चावल और एसकेओ आता है, उसको हम लोग एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली और विद अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। और सर जो अभी केरोसिन ऑयल के बात में फिर आते हैं सर, तो उसमें अभी लगभग 2 साल हो गया सर, तो उसका बीच में जो सब डीलर्स है या सप्लाई ऑफिसर है उसका तरफ से कभी पब्लिक को नोटिस दिया गया कि कम आ रहा है या इसका वजह से जो सप्लाई नहीं हो रहा है बोल के, कभी ऐसा इन्फॉर्मेशन या पब्लिक नोटिस दिया गया था सर? देखिए, इस चीज़ को जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि कभी पब्लिक नोटिस दिया गया कि नहीं दिया गया, ये मैंने आज मीटिंग में भी पूछा था कि ये चीज़ आप लोगों के तरफ से कभी पब्लिक को बताया गया है। तो जहाँ तक मुझे पता है और उनका जो जवाब मिला कि इसका कोई नोटिस नहीं दिया गया है, बट स्टिल आप लोग इस चीज़ को सप्लाई ब्रांच से कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि मेरे आने के बाद मैं आगे क्या होने वाला है उसको मैं इंश्योर करूँगा कि उसमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पीछे का जो भी प्रॉब्लम है, क्यों नहीं दिया गया, क्या रीज़न था, मैंने एक रीज़न आपको बताया जो इन लोगों ने बताया, ये लोग होलसेलर से ही ड्रॉ नहीं कर रहे थे, साइटिंग द प्रॉब्लम की इनको ट्रांसपोर्टेशन वाइबल नहीं लगता है, रिक्वायरमेंट जो यहाँ मियाओ रीजन की है उसके हिसाब से जो एलोकेशन होता है वो बहुत कम होता है। बट स्टिल कुछ टाइम पे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में एक बार नामफाई में दिया जा रहा था, जो नामफाई के डीलर ने हमें बताया। तो इस प्रैक्टिस को हम लोग और अच्छे से स्ट्रीमलाइन करके हर महीने प्रायोरिटी जो ग्रुप्स हैं उनको हम लोग इसको देने का जो मैकेनिज्म एक सेट किया है उसके हिसाब से नेक्स्ट मंथ से हम लोग केरोसिन को डिस्पेंस करना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा चीज़ चावल का भी एक प्रॉब्लम आ रहा है, कई कंप्लेंट्स आए हैं कि एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है, उस टाइम के अलावा अगर कोई जाता है चावल लेने के लिए एफपीएस डीलर के पास तो उनको नहीं दिया जाता है, या एफपीएस जो होता है हमेशा बंद रहता है तो उन लोग अवेल नहीं कर पाते हैं। तो इसमें भी हमने एक मैकेनिज्म सेट किया है कि जो हमारे सप्लाई ऑफिसर होंगे वो इस चीज़ को पर्सनली इंश्योर करेंगे कि हर महीने जो एफपीएस डीलर का जो एलोकेशन है राशन कार्ड के हिसाब से कि इतना चावल आपको देना है, उसमें से अगर कुछ लोग चावल नहीं ले रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है, उन लोगों को हम लोग रीच आउट करेंगे, उनसे रीज़न पूछेंगे और फिर इंश्योर करेंगे कि उसमें से कुछ जो सही में जिनको चावल मिलना चाहिए था और डिले हो जाने के चलते नहीं मिला, क्योंकि एफपीएस डीलर का जो एफपीएस है
वो पूरे महीने एक्सेसिबल होना चाहिए। तो उस चीज़ को भी हम लोग नेक्स्ट मंथ से इंश्योर करेंगे। तो ये था आज का मीटिंग हमारे एडीसी ऑफिस में केरोसिन ऑयल उसका बारे में। और जानकारी के लिए बने रहे ईस्टर्न टुडे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।